नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और 243 सीटों का लेखा जोखा में आज का सीट है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। बेगूसराय संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्र में से एक है बछवाड़ा की सीट। लेकिन जब बेगूसराय की बात होती है तो जहन में आता है भूमिहार बहुल क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहां पे लेफ्ट की पार्टियां मजबूत मानी जाती है, उनका आज भी कैडर मजबूत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास क्या है, कौन कौन से लोग यहां से विधायक बने हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो जातिगत समीकरण है वो क्या कहता है। तो ये दो बातें हैं कि 1972 से लेकर 2015 तक सिर्फ यादव विधायक बने, लेकिन 2020 में गैर यादव विधायक सुरेंद्र प्रसाद मेहता यहां से विजयी हुए और उन्होंने हराया अवधेश कुमार राय को। मात्र 458 वोटों से उनकी हार हुई। और इस बार का समीकरण क्या होगा? बिहार की राजनीति में फिलहाल 3 धुरी तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला महागठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन और तीसरा जनसुराज। उसके साथ कई और पार्टियां भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन मोटे तौर पर इन तीनों को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। महागठबंधन के तरफ से लेफ्ट को ये सीट फिर से जाएगी, क्योंकि अवधेश कुमार राय फिर से यहां से सीपीआई के उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन ये सीट अपने सहयोगी सीपीआई को दे देगी। तो एनडीए गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सिटिंग विधायक है और बेगूसराय जिले में, जिसे भूमिहारों का बहुल क्षेत्र कहा जाता है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी अपना सीट छोड़ेगी नहीं। तो ये भी करीब करीब तय है कि सुरेंद्र प्रसाद मेहता एनडीए के तरफ से यहाँ पे उम्मीदवार होंगे। अगर एनडीए एकजुट रहा तो, उसी तरीके से अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो अवधेश कुमार राय यहां से उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर टूट हो जाती है गठबंधनों में तो कई और उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें जनसुराज पार्टी की, तो जनसुराज पार्टी में नए सिस्टम से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। तो कौन उम्मीदवार बनेंगे ये अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर करीब करीब 3 लाख कुल मतदाता है। पहले यादव और मुस्लिम की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 90,000 के आसपास माना जाता है। सवर्ण और बैश्य को मिला दे तो 65,000 के आसपास मतदाता है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 55,000 के आसपास मतदाता है। कुर्मी, धानुक, कुशवाहा, इन वोटों को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या भी लगभग 45,000 के आसपास है। अगर चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि 51 में मिठन चौधरी बने थे, बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, गिरीश कुमारी सिंह, उसके बाद 67 में वीपी सिंह, 69 में भुवनेश्वर राय, 72 में रामदेव राय, इससे यहां से जो उसके बाद 77 में रामदीप राय, 80 में रामदेव राय, 85 में अयोध्या प्रसाद, 90 में अवधेश राय, फिर से अवधेश राय, 95 में 2000 में उत्तम कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से, रामदेव राय निर्दलीय 2005 में, दूसरा चुनाव में भी रामदेव राय कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते, 10 में अवधेश कुमार राय सीपीआई से जीते, 2015 में फिर से रामदेव राय कांग्रेस के टिकट पर रहे और 2020 में सुरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। पिछले चुनाव परिणाम की तो सुरेंद्र मेहता को वोट आया था 54,738 और अवधेश कुमार राय को 54,254। मात्र 484 वोटों से अवधेश कुमार राय यहां से चुनाव हार गए और सुरेंद्र प्रसाद मेहता यहां से चुनाव जीत गए। इसमें यह तय है कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में आमने सामने का मुकाबला होगा, क्योंकि पिछले बार भी कांटे की टक्कर हुई थी और मात्र 484 वोटों से जीत हार का अंतर हुआ था। लेकिन एक खास बात यह है कि मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन में अगर रह जाते हैं तो फिर ये तय मानिए कि महागठबंधन की तरफ ये सीट फिर से आ सकती है, क्योंकि इतने कम अंतर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिसका मार्जिन मात्र 484 है, जिनमें कि सहनी मतदाताओं की बड़ी भागीदारी थी। तो अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं तो ये तय मानिए कि बछवाड़ा की सीट फिर से महागठबंधन के पास आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार सकती है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।